أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي या खातम النبीयीन बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मदस्त हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगी नरंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्रा रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब ताज़ा मेरे ज़मीर में मार क़ए कुहन हुआ इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक्ल तमाम बूलहब आलम सौज़ो साज में वसल से बढ़ के है फ़िराक वसल में मर गए आरज़ू हिजर में लज्जत तलब ऐने विसाल में मुझे हौसलाए नज़र न था गरचे बहाना जू रही मेरी निगाह बेअदब मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम आज हम ख़ाजगान मुर्शिदाबाद के सालाना उर्स पर हाजिर हैं और आस्ताना आलिया के सजादगान हमारे सामने जलवा अफरोज़ हैं और हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा का अहद करें और वो हद के जिसके बारे में हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मेरे आका व मौला ने फरमाया, ए अबू बकर वो दिन वाला दिन याद है? ए अबू बकर वो दिन वाला दिन याद है? तो हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे, या रसूलल्लाह बिल्कुल याद है, और ये भी याद है कि सबसे पहले आपकी रूह मुबारका ने कहा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तू हमारा रब है।
हम भी यही अर्ज करने के लिए आए हैं अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, हालात जैसे भी हों, वक्त कैसा भी कड़ा आ जाए, आपके दीन के दुश्मन कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन हजरत बिलाल हबशी की ज़बान में यह अर्ज करते चलें कि अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। यह हबशी ज़बान है। ये हजरत बिलाल हबशी ने हबशी ज़बान में हुजूर की बारगाह में नात लिखी है। ये उसका एक शेर है कि अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। इसका तर्जमा हजरत हसन बिन साबित ने किया है कि इज़ल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफ़ीना बिका युद्रबुल मसलू। या रसूलुल्लाह, क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, आपकी बरकत से किसी को नहीं पेश किया जाएगा, आपकी बरकत से आपके गुलामों को पेश किया जाएगा। और जब लोग बात करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि वक्त है जी, अपने आप को बचाओ, रियासत को बचाओ, अपनी बाकियात को बचाओ, तो फिर ये पूछा जाएगा कि तारीख में वो कौन था और तारीख क्या सिखाती है कि किसने अपने आप को बचाया, किसने रियासत को बचाया और किसने हुजूर के दीन को बचाया। तो जब तारीख से पूछने जाएंगे तो वो हमें हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर खड़ा कर देगी। और वो कैसे खड़ा करेगी कि हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर जब खलीफा बने तो खलीफा बनते ही बड़े बड़े फितनों ने सर उठाया, बड़े बड़े फितनों ने सर उठाया। उनमें से बड़े फितने, 2.5 नबी पैदा हो गए। 2.5 नबियों ने दावा कर दिया कि हम भी नबी हैं। 2 मर्द और 1 औरत ने दावा कर दिया कि हम भी नबी हैं। और जनाब उसके बाद मुनकिरीन ज़कात पैदा हो गए, उसके बाद मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत पैदा हो गए, और उसके बाद लश्कर उसामा को रवाना करने का मसला आ गया। तो जब सब ने देखा कि हज़रत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर बड़े ज़बरदस्त फैसले कर रहे हैं और बड़े सख्त फैसले कर रहे हैं, तो सब ने अपना तर्जुमान बनाकर सहाबा ने हज़रत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हज़रत जनाब फ़ारूक आज़म को भेजा। तो हज़रत जनाब फ़ारूक आज़म जब हज़रत सईदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ऐ सिद्दीक़, ये बात ठीक है कि आप मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत के ख़िलाफ़ जिहाद करने लगे हैं, ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, फ़ौजें भी तैयार हैं। ये जो आपने कहा कि जनाब जो मुनकिरीन ज़कात हैं इनके खिलाफ भी जिहाद करेंगे, तो हाथ हल्का रखें। ये जो आपने कहा कि लश्कर उसामा भी जाएगा और जनाब इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करें, बात सुने, तो सुने फिर जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया। फरमाया सकिलत कौमों का या उमर, फरमाया उमर ज़माना जाहिलियत में बड़ी तगड़ी बातें करता था, आज इस्लाम लाने के बाद ढीली बातें करने लग पड़ा है। फरमाया ओए सिद्दीक है, कोई जनाब 14वीं सदी का फ्लेक्सिबल किस्म का कोई जनाब सकालर नहीं खड़ा, ये जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर हैं जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं अफजलुल खल्क बादल अंबिया सानी असनैन हिजरत पे लाखों सलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, आस्ताना अलिया सिवाक शरीफ, आस्ताना अलिया सिवाक शरीफ। और अल्लामा इकबाल इस मौके पे कहता है कि तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत। कहता चंगा होया मुसलमाना मुसलिया, चंगा होया अपने आप नू बदलिया ही, नाल अपने पिछे अपने सारी रिवायात नू खो के अपने दीन नू भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत के मुआफ़िक़े तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता चंगा होया तू जनाब बच बचा के हल्कियां हल्कियां पासे टुरन लग पिया, इस वास्ते कि शाहबाजा दा दीन कदी बटेरियां दे मुआफिक नहीं हो सकता। ये शाहबाजा दा दीन है। हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर फरमान लगे, हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया हुजूर दे होंदियां जड़ा ज़कात वास्ते बैतुल माल विच ऊंट लैके आंदा सी और उसका घुटना बनने वास्ते रस्सी लैके आंदा सी, जे सिद्दीक दे जमाने जो ऊंट लैके आवे ते रस्सी ना लियावे, सिद्दीक उसकी भी धौन ला के रख देगा। और फरमाया लश्कर उसामा भी जाएगा और हजरत उसामा बिन जैद की क़यादत में जाएगा, क्योंकि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसनु अमीर बनाया, सिद्दीक कौन होंदा उसनु अमीर तो इमारत तो लान वाला। और फिर हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर ने
इस शान नाल लश्कर उसामा नू जारी की रवाना किया कि हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर खुद पैदल चल रहा है और सवारी उत्ते हजरत उसामा बिन जैद नू बिठा दिता। कौन है उसामा बिन जैद? गुलाम इब्ने गुलाम और लौंडी दे बेटे। इकबाल दी रूह तड़प दी। इकबाल कहंदा काहिनो पापा ओ सुल्तानो अमीर, कहंदा काहिनो पापा ओ सुल्तानो अमीर, यक नखचेर सद नखचेर गिर। इकबाल कहंदा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो पहले काहिन, पापा पादरी, सुल्तान बादशाह और जागीरदार वडेरे सरदार, काहिनो पापा ओ सुल्तानो अमीर, यक नखचेर सद नखचेर गिर। इकबाल कहता मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद तो पहले जनाब एक शिकार सी इंसान और इसके सैकड़ा शिकारी सन, जिसका जिस तरह दिल चाहता सी उसनू रोंद के गुजर जाता सी। इकबाल फिर होया कि कहता तामीने हक बहकदारां सपुर्द, कहता इतनी देर विच मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया च तशरीफ ले आए। की आके कीता कि बंदगां रा मसनदे खाकां सपुर्द। इकबाल कहता मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामां नू काबे दी छत उत्ते चाड़ दिता और वो गुलाम जिन्हां उत्ते हबशी गुलाम जिन्हां उत्ते हाशमी ते कुरैशी थुकदे भी नहीं सन, वो कहंदे सन कि साडी थुक इन्हां गुलामां नालों बेहतर है। फिर जदों हजूर दे दामन नाल वाबस्ता हो गए तो एक कहण ते मजबूर हो गए कि अबू बकर सैयदना वातक सैयदना, अबू बकर भी साडा सरदार, अबू बकर ने जिसनू रिहा करवाया बिलाल भी साडा सरदार। फिर इकबाल कहंदा इकबाल ये किस केश का फैज़ आम है। एक गल सारी हुजूर दी मोहब्बत दी, वरना किसे शायद ही कोई औकात नहीं। इकबाल कहंदा जां के मिल्लत रा हयात अज इश्क उस्त। इकबाल कहंदा अगर उम्मत मुस्लिमा अज भी अपना उरूज चाहती, अज भी अपना खोया होया माजी दोबारा बहाल कराना चाहती, अज भी जवाल तो निकल के उरूज की तरफ जाना चाहती, तो फिर एक कोई तरीका है कि जां के मिल्लत रा हयात अदिश के उस्त और बरगे साजो कायनात अदिश के उस्त। इकबाल कहंदा इस कायनात दी नबज जड़ी चल रही ना वो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत नाल चल रही। और अगर आज भी दोबारा इस चमन के अंदर बहार आ सकती तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत नाल आ सकती। ए हजरत जनाबे सईदना सिद्दीक अकबर दा फैसला और हजरत बिलाल हबशी ने किया सी कि अरा बरा कन्नक करा। जदों भी बड़ियां क़यामत तक गल्लां होणगियां ते किसे नू नहीं पेश किया जाएगा, तुहाडी बरकत ना तुहाडे गुलामां नू पेश किया जाएगा। और जदों लश्कर उसामा चला गया कहने जी मिलता क्या है, मिलता है क्या एक बार मदीने में आके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख। और तू आया ना क्यों बदनसीबा, हजारां रंगां विच रंगे दे मुहम्मद। अल्लाह दे बंदियो ए ओ दीन है, इस दीन ने बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का ईचे बोला जाबीस। बिलाल हबशे तो आवे, सुहैब रूम तो आवे, सलमान फारिस तो आवे, अबू लहब सक्का चाचा होने बेगाना रह जावे ते कुरान आके तब्बत यदा अबी लहब व तब। और जड़े आ जान ते फिर आके कुरान की कहंदा वइदा कील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास कालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफा। कुरान कहंदा ईमान उस तरह ले आओ जिस तरह सुहैब रूमी ईमान लेके आए। ईमान दा म्यार बन जांदे, ईमान दा म्यार बन जांदे। और अगर हुजूर दे दामन तो पीछे रह जान फिर कयामत तक वास्ते बदवावां उन्हां दे मुकद्दर विच बैठ जांदियां। हुजूर दे दामन नाल वाबस्ता होने की गल है, अगर इस दामन तो पीछे रह गया तो फिर कुछ भी नहीं। बाबा जी पढ़िया करते सन बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना। साड़ी लड़ाई किस नाल की है, और पंजाबी की गल आखी जावा भाई असा किसी के बच्चे खोले किसी दियां भेड़ा चाहिए, कोई लड़ाई नहीं। एक हुजूर दे नाल वफा की गल है। असी सारियां नू ये कहने कि जिन्हां दा कलमा पढ़िया पहले वफा उन्हां नाल, फिर सारियां दियां इज्जतां बाद विचों, फिर सारियां दियां इज्जतां बाद विचों। और कौम नू गलत राह लाने वाले ये तां खुशकिस्मती साढ़े बड़े सगीर दे मुसलमानों दी और खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों दी कि जदों हवा है गो तुम दो तेज
लेकिन चराग अपना जला रहा है। जदों कुफर दे और जनाब उन्हां दी हम नवाई दे और उन्हां दे बयानीए दे जदों तूफान चले, सारे अंदर सिर झुका के किसी भी तरीके नाल बैठ गए, भाई ये नहीं डकिया जा सकता, ये मीडिया का तूफान आ गया, ये सोशल मीडिया का तूफान आ गया, ये इस गल का तूफान आ गया जी। हुजूर ने अपने दुश्मनों को कभी किया ही कुछ नहीं, हुजूर के गुस्ताखों वास्ते भी नरमी बरती जाए। ये आ गया जी इस्लाम अमन का दर्श देता है जी, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, सारे खामोश सन, एक अल्लाह ताला ने कम लेना सी। ओही फिर गल इजल मकार मुफी आफा के ना या रसूल्ला, जो क़यामत तक बड़ियां बड़ियां गल्लां होणगियां ते तुहाडी बरकत ना तुहाडे गुलामां नूं पेश किया जाएगा। फिर जदों सारे बयानीए जनाब कुफर लिताड़ी जा रहे सी, कदी बर्मा, कदी मिस्र, कदी शाम, कदी इराक, कदी अफगानिस्तान, बेशुतरे बेमुहार की तरह हर चीज लपेट रहा सी। उदों एक व्हील चेयर ते बैठे हुए बुजुर्ग अगे आंदे, एक बाबा अगे आंदा और कहंदा, ओए तुसी कौन होंदे हो? ये कहने वाले कि इस्लाम तलवार ना नहीं फैलिया, इस्लाम तलवार ना भी फैलिया, मेरे आका मौला दे अखलाक ना भी फैलिया। और फिर एक कहते हुए बाबा जी मैदान में आए कि काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। और बाबा जी ने क्या है, तुसी हुजूर दिया 27 गज़ाबात का इनकार कर दोगे? बाबा जी ने फरमाया फिर असल इस कौम नूं दसन वाला कोई नहीं सी, वरना इकबाल कहंदा ना उम्मीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना, ना उम्मीद ना हो इनसे ए रहबर फरजाना, कमकोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं राही। इन्हां नूं दसन वाला ही कोई नहीं, जिन्हें दसिया ते फिर नच के नहीं हुजूर दे नां ते जाना दित्तियां जा रही और कहंदे ना असीं गोलियां चला के मिलाद रोक लवांगे, सीने हाजिर करके दसिया कि मिलाद तुहाडा प्यो भी नहीं रोक सकता। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। भाई मैं मुख्तसर जी गल करनी ते साडा मकसद ही एक है कि असी स्प्रे करन आए लब्बैक या रसूल अल्लाह दा, बाकी सारियां गल्लां पिछे बन, हुजूर दा परचम, हुजूर दा इसमें ग्रामी नामे नामी बुलंद करने वास्ते आए हैं। बाकी साडा तारुफ या मेरा तारुफ या जनाब कह रहे सन फलां नहीं, साडा तारुफ बाबा जी करा गए कि असी कुत्ते पाक रसूलुल्लाह दे। ना 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 नारा लाना ते फिर सीना खोल के लाना, पता लगे कुफर दे यारां नूं कि ए नारा गोलियां ना रोकने वाला नहीं, ए नारा जनाब सीने विच ओ शोले और ओ जनाब चंगारियां रखदा कि तुहाडे घरां विच भी तुहाडे इरादे भस्म करके रख देगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। बस बाबा जी फरमाते सन साढ़े आण दे पैसे पूरे हो गए ते साढ़े आण दा भी मुल पै गया। बाकी रही बाद दी गल्लां वो असी मैदान कर जानने, जदों मैदान लगदा असी कर जानने और चंगे तरीके नाल कर जानने। वो सानू अपने भी जान देन ते बेगाने भी जान देन कि असी वो गल किस तरह कर जाने। इकबाल कहंदा अपने भी खफा मुझसे और बेगाने भी ना खुश। कहंदा बेगाने नूं तां पता ना कि केड़ी मर्ज दा दवा करन टुरे होएन, ये केड़ी मर्ज करन टुरे होएन और उन्हां नूं पता कि चाहते की हन। वो कहंदे ने इन्हां नूं रोको, लब्बैक वाले नूं रोको, ये लब्बैक, ये फिर इस्लाम दी निशाते सानिया दी गल कर देन, ये फिर अदले फारूकी दी गल कर देन, ये फकरे हैदरी दी गल कर देन दोबारा, ये फिर इस्लाम नूं जनाब तख्त उत्ते लियाण दी गल कर देन। इन्हां नूं रोको, इन्हां नूं रोको। उन्हां नूं पता कि ये असल कासिम और तारिक दे बारे सन, ये इमाम हुसैन दी फिक्र दे असल बारे सन। उन्हां नूं पता कि जनाब ये सिर्फ गल्लां करके स्टेज तो नस जाने वाले नहीं हैं, ये मैदान विच खलो के जाना देने वाले भी हैं और ये जान देन। और कुफर सानू अच्छे तरीके नाल पहचानदा
और बड़े अच्छे तरीके नाल पहचानदा कि महमूद गजनवी दे वारिस खड़े होए न, ए खालिद बिन वलीद दे वारिस खड़े होए न। और कुफर जानदा कि इन्हां दे कायद इन्हां नूं जड़ी फिक्र दे के गए न बड़ी मजबूत है। और जनाब चंद चुटकलियां नाल ते चंद शोशे नाल ते चंद एडा नाल ते चंद प्रोग्रामां नाल ते चंद टीवी और टॉक शो नाल खत्म होने वाली नहीं हैं। ओ नजरिया होवे कि जनाब बाबा जी दा आके गए न असी इसे नशे नाल कबर जाना, और ए ओ नशा जड़ा मर के भी नहीं लथना। अगर मर के लथ जाता, यार मैनू एक दसो, एक बंदा अपनी फिक्र दे के दुनिया तो चला गया, गल घटनी चाहिए सी या बदलनी चाहिए सी? बाबा जी तो दुनिया तो टुर गए, गल घटी या वधी? कदे वास्ते? जात वास्ते। ए कह रहे सन जनाब कदम बढ़ाओ, और झले हो बाबा जी दस गए असा हुजूर दे नां ते गर्दना बधाइयां, कदम तो पिछे रह गए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और गल हुजूर दे दीन दी बधी। और बाबा जी फरमाते सन असी कौन आ, साडी की हैसियत है? कोई भी कौन है, जदों मालका दे नारे लगणगे फिर जनाब नौकरां दी भी किधरे गल हो ही जाएगी। हुजूर दी गल करो, जिथे बैठो हुजूर दी गल करो, हुजूर दे दीन दी गल करो, वरना बड़ा खतरनाक हवा और बड़ी खतरनाक किस्म दे लोग, कदी कोई कहंदा मैं इस नां ते, कदी कोई कहंदा मैं रियासत मदीना दे नां ते, कदी कोई कहंदा मैं तरक्की दे नां ते, कदी कोई कहंदा मैं जनाब फलाने नां ते, कदी कोई कहंदा मैं फलाने नां ते। एक सारे कफन चोर रल के फरियाद से अफरंगो दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से शीरीनियो परवेजी अफंग, आलम हमाज वीराना चंगेजी अफरंग, बाज हरम मेमार बतामीर जहां खेज अस ख्वाब गरां।